वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को मैंने इससे पहली क्लास में कराया था मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। ओके, बट नाउ टुडे माय टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ओके, मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, जो मोल कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले जो मोल कॉन्सेप्ट को दिया था वो एक एवोगैड्रो साइंटिस्ट में, एवोगैड्रो। ओके, एक एवोगैड्रो साइंटिस्ट में, ब्रैकेट में भी इसका नाम मैं शो कर रहा हूं, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट में, उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। ओके, अब जैसे कि मैं यहां पर आपसे बात करूं, जैसे कि मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स। ओके, एलिमेंट का होता है एटॉमिक मास, क्लियर। यदि मैं इस एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में शो कर दूं, ए ग्राम, क्लियर, तब ये 1 मोल एटम का मास है। मास ऑफ 1 मोल एटम, क्लियर, मास ऑफ 1 मोल एटम। और इस 1 मोल एटम में जो 1 मोल एटम है, मास ऑफ 1 मोल एटम, ठीक है, या 1 मोल एटम्स कीजिएगा, ठीक है। तो 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं, राइट। ये हमारा क्या, मैं एटम के लिए आपसे बात कर रहा हूं, एटम, क्लियर। तो यहां पर जो एटम का एटॉमिक मास हम उसे ग्राम में मेंशन करते हैं, ठीक है, वो 1 मोल का मास हो गया होता है। लेकिन मोल को जो डिफाइन किया गया है वो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट डिफाइन किया गया है, ठीक है। जो 1 मोल एटम का मास, जो कार्बन 12, देखो देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 12 को यहां पर ले आए। पहले आप एक काम करें, मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन लिखिएगा, लिखिएगा, हाँ लिखो। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the amount of a substance, it is defined as the amount of a substance that contains as many particles in exactly 12 gram of carbon 12 isotope, carbon 12 of isotopes. Okay, it is defined as of a substance that contains as many particles in exactly 12 gram of the carbon 12 isotopes. एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट में मोल की डेफिनेशन को कार्बन 12 के रेस्पेक्ट डिफाइन किया गया है। ओके, जो कार्बन 12 आइसोटोप है, इसका लिया 12 ग्राम, इसका लिया 12 ग्राम, और इस 12 ग्राम कार्बन 12 में जो इस कार्बन के जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ओके, उसे एवोगैड्रो नंबर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो मोल की डेफिनेशन को इसके रेस्पेक्ट डिफाइन किया गया है, क्लियर। ओके, अब जैसे मैं आपसे बात करूं मास ऑफ 1 मोल कार्बन, इस बात को आप नोट कीजिएगा, मास ऑफ 1 मोल कार्बन, ठीक है, इक्वल 12 ग्राम। ठीक, देखो जो एटम है, एटम के एटॉमिक मास को आप ग्राम में मेंशन कर दीजिएगा, एटम के एटॉमिक मास को आप ग्राम में मेंशन कर दो। ये ग्राम में मैंने मेंशन कर दिया है, हर एक एटम के, वो उस एटम के 1 मोल का मास होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर जनरली 3 बेसिक फॉर्मूलाज यहां पर लेकर चल रहा हूं, क्लियर।
जो यहां पर 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं, आप देख रहे हैं 3 फॉर्मूलाज हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 देखो, यहां तक आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरा फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, 4 एटम्स, 4 एटम, एटम के लिए देखो ये मेरा एटम है, ठीक है। एटम का एटॉमिक मास को मैंने ग्राम में शो कर दिया, क्लियर। वो क्या 1 मोल एटम का मास होगा, मास ऑफ 1 मोल एटम, ठीक है, या 1 मोल एटम्स, क्लियर। और जो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स होंगे, देखो ये एटम है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे, राइट। तो मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम ले ली मैंने, क्लियर। अब इसके बाद ये तो 4 एटम। अब यदि बात की जाए 4 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के लिए देखो, जैसे मैंने कोई मॉलिक्यूल ले लिया H2, H2 इज ए मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल का क्या होता है, मोलर मास। देखो मॉलिक्यूल का क्या होता है, मोलर मास, क्लियर। एटम का एटॉमिक मास ये सब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल का मोलर मास। अब मैंने इस मॉलिक्यूल के मोलर मास को ग्राम में शो कर दिया, ठीक है। मोलर मास को किसमें शो कर दिया, ग्राम में। जरा वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। अब मैंने 18 को ग्राम में शो कर दिया, 18 ग्राम। ऐसे ही है, जैसे ये कोई भी मॉलिक्यूल, जरा वाटर का क्या मोलर मास को ग्राम में शो कर दिया, ठीक है। ये क्या है, मास ऑफ, यहां पर क्या था, ये एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, ये मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, राइट। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ये एटम था तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स, ये मॉलिक्यूल है तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। और जो 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। देखो दोनों को एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स यहां पर काफी कंफ्यूज होते हैं। एटम का एटॉमिक मास को मैंने ग्राम में शो कर दिया, राइट। ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, ठीक है। एटम का एटॉमिक मास को यदि हम ग्राम में शो कर देते हैं वो 1 मोल एटम का मास होता है। और इस 1 मोल एटम्स में नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, राइट। अब इसके बाद 4 मॉलिक्यूल, ये क्या, ये X एटम, ये ओनली X है, X क्या एटम, ये H2 मॉलिक्यूल का क्या होता है, मोलर मास को मैंने ग्राम में शो कर दिया। ये क्या, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। नोट इट डाउन, बी फास्ट। ओके, आफ्टर दैट देखो ये एटम्स के लिए, ये मॉलिक्यूल्स के लिए। अब मैं लेकर चला हूं गैसेस के लिए, ठीक है। गैसेस के लिए फॉर्मूला नंबर 3, 4 गैसेस या 4 गैस, राइट। देखो यहां पर H2 क्या, एनी गैस है। H2 ये कोई गैस है, एनी गैस, राइट। अब गैस का मॉलिक्यूल है, जैसे आपका CH4 CO2, कोई भी गैस XYZ। अब गैस का क्या होता है, मोलर मास, ठीक है। मोलर मास को मैंने ग्राम में शो कर दिया, मोलर मास को ग्राम में, मोलर मास किसमें, ग्राम में, राइट। ये मास ऑफ 1 मोल गैस होगा, मास ऑफ 1 मोल गैस, मास ऑफ 1 मोल गैस, ये 1 मोल गैस का मास होगा, क्लियर। मास ऑफ 1 मोल गैस। अब यदि मैं इस गैस की बात करूं, देखना जो ये 1 मोल गैस है, ठीक है, एट STP, इस 1 मोल गैस की बात कर रहा हूं, एट STP
और एनटीपी, ठीक है, एसटीपी और एनटीपी, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस कितना होता है, इज 22.4 लीटर और 22,400 ml, राइट। बात तो ही है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। और दूसरी बात, इस 1 मोल में नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स, राइट, क्लियर। देखो सेम मॉलिक्यूल्स की तरह है, लेकिन ये गैस के लिए है। गैस का मोलर मास होता है, क्यों, गैस का मॉलिक्यूल होता है, राइट। मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में गैस होती है। मॉलिक्यूल्स को मैंने ग्राम में शो कर दिया, ये मास ऑफ 1 मोल गैस है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, एट एसटीपी और एनटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज 22.4 लीटर और 22,400 ml, और इस 1 मोल गैस में नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नोट इट डाउन, यस, नोट इट डाउन। आफ्टर दैट, जैसे मेरा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। मैं क्वेश्चन नंबर 28 में हिंट दे रहा हूं, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, क्लियर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। मुझे बताने हैं कि नंबर ऑफ एटम्स किसमें ज्यादा है, और मेरे पास क्या है, 1 ग्राम AU, 1 ग्राम गोल्ड है, और दूसरा ये 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम सोडियम, थर्ड पार्ट 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम लिथियम, राइट। फोर्थ पार्ट 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 1 ग्राम ऑफ Cl2। मुझे बताना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे। देखो जो गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड कितना होता है, 197, ठीक है, 197 U। सोडियम का एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na 23 U, और मास ऑफ लिथियम, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, this is 7 unit, okay, but atomic mass of chlorine 35.5। देखना एटॉमिक मास हमें क्वेश्चन पेपर में गिवन होते हैं, बट इट इज ए बेसिक टर्म, सो इट शुड बी लर्न, ओके। अब देखिएगा मैं बात करूं गोल्ड की, AU, ठीक है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखा है उन्हीं के बेस पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। गोल्ड का एटॉमिक मास 197, मैंने 197 ग्राम लिख दिया। ये 1 मोल गोल्ड एटम का मास है, राइट, 1 मोल गोल्ड एटम का मास, लेकिन मैं ओनली नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1 मोल गोल्ड एटम। अब इसे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 197 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम में देखो 197 ग्राम में इतने एटम्स, ये एटम है तो ये क्या होंगे, एटम्स। तो इन 1 ग्राम गोल्ड, नंबर ऑफ एटम्स, देखो 197 ग्राम में इतने एटम, तो 1 ग्राम में इतने एटम अपॉन 197, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन
197 एटम्स। क्लियर? अब इसके बाद यदि मैं बात करूं सोडियम की, देखो इसे कैलकुलेट कर लेंगे। यदि मैं बात करूं, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट 1 ग्राम ऑफ सोडियम। अब सोडियम है, एटॉमिक मास 23, मैंने ग्राम में शो कर दिया 23 ग्राम। अब इस 23 ग्राम 1 मोल सोडियम एटम का मास है, और जो नंबर ऑफ सोडियम एटम 23 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। राइट? 23 ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल, देखना 23 ग्राम में इतने एटम्स, ओके, तो 1 ग्राम में 6.022 into 10 to the power 23 अपॉन 23। अब यदि मैं इन दोनों की ही कंपेयर करूं, देखना जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्यों? जिसका एटॉमिक मास कम है, मुझे एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ता है 1 ग्राम के लिए। देखो यहां पर 1 ग्राम गोल्ड के लिए 197 से डिवाइड करना पड़ा है एवोगाड्रो नंबर को। यहां पर 1 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए एवोगाड्रो नंबर को मैंने डिवाइड किया किसके? सोडियम के एटॉमिक मास से 23 से। तो इन दोनों की यदि मैं कंपेयर करूं तो नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा है? सोडियम में। राइट? इसके बाद मैं बात कर रहा हूं थर्ड की, सिमिलरली हो जाएगा ना। आप देखो लिथियम, हाँ इतने एटम्स, ठीक है। चलो मैं लिथियम के लिए यहीं पे कर रहा हूं नंबर 3। लिथियम का एटॉमिक मास 7, मैंने 7 ग्राम शो कर दिया, 7 ग्राम। अब इस 7 ग्राम में नंबर ऑफ लिथियम एटम 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। राइट? 7 ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? यानी कि 7 से मैं डिवाइड कर दूंगा एवोगाड्रो नंबर को। तो इन 1 ग्राम लिथियम नंबर ऑफ सोडियम एटम, नंबर ऑफ लिथियम एटम्स इक्वल 6.022 into 10 to the power 23 को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड होकर आएगा वो आएंगे नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? तो इस तरह से देखिए, अब लिथियम का एटॉमिक मास तो सबसे कम है, अब एवोगाड्रो नंबर को 7 से डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे लिथियम में, इन तीनों में मैं कंपेयर कर रहा हूं, अभी फोर्थ पार्ट को नहीं ले रहा हूं, इन तीनों की कंपेयर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे लिथियम में। और आप देखो लिथियम का एटॉमिक मास क्या है? सबसे कम है। इससे थोड़ा ज्यादा होंगे सोडियम में। क्यों? सोडियम वाले केस में मैं एवोगाड्रो नंबर को 23 से डिवाइड कर रहा हूं, और इन तीनों में सबसे कम होंगे किसमें? गोल्ड में, क्योंकि मैं यहां पर एवोगाड्रो नंबर को किससे डिवाइड कर रहा हूं? गोल्ड के एटॉमिक मास से, जो सबसे ज्यादा है। राइट? अब इसके बाद बात करता हूं मैं इसकी पार्ट नंबर 4 की। क्लियर? अब आप देखिएगा, हाँ पार्ट नंबर 4 देखो, यहां पर 1 ग्राम क्लोरीन गैस है, लेकिन उसने नंबर ऑफ एटम्स की बात करी है। तो सबसे पहले मैं 1 ग्राम ऑफ Cl2 में नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करूंगा। राइट? देखो Cl2 का मोलर मास 71, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 होता है, बट देयर आर 2 एटम्स, तो 2 into 35.5 71। मैंने 71 ग्राम लिख दिया, 71 ग्राम। राइट? मॉलिक्यूल है तो 71 ग्राम, भाई 1 मोल क्लोरीन गैस का मास 71 ग्राम, 1 मोल का मास है, मोलर मास को ग्राम में शो कर दिया। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। राइट? अब यहां पर इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम Cl2 in 1 gram Cl2 number of molecules इक्वल, मैंने क्या किया? एवोगाड्रो नंबर को 71 से डिवाइड कर दिया, 6.022 into 10 to the power 23 अपॉन 71 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन 1 ग्राम Cl2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने? अब 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। तो नंबर ऑफ एटम्स, हाँ इन 1 ग्राम Cl2 नंबर ऑफ
एटम्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 71 इंटू 2। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है एटम्स, राइट। अब देखो यहां पर क्या कट होने के बाद क्या आएगा 35.5, तो यहां पर मैं 35.5 से डिवाइड करूंगा। अब आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा किसमें, लिथियम में, उसके बाद सोडियम में, उससे थोड़ा ज्यादा किसमें, क्लोरीन में, और सबसे सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, सबसे ज्यादा किसमें है, लिथियम में, उससे थोड़ा कम किसमें, सोडियम में, सोडियम से कम क्लोरीन में, अब सबसे कम किसमें, हमारे गोल्ड में, राइट। तो इस हिसाब से हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके ओके क्लास।